मुझे पता है कि आप यकीन नहीं करोगे जब मैं आपको ये बोलूँगी कि जब से ये वाला अचार मैंने बनाया ना, तब से मेरे घर में सब्जियाँ आना ही बंद हो गई या फिर यूँ कहें बहुत कम सब्जियाँ हो गई है। क्योंकि लंच बॉक्स हो या लंच टाइम सभी को ये अचार चाहिए क्योंकि इस बार जो मैंने अचार बनाया है एकदम नए तरीके से बनाया है, जिसमें आपको ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक रेसिपी मिलेगी। साथ ही साथ इसमें खट्टे फ्लेवर के साथ-साथ आपको तीखा, चटपटा और एकदम यूनिक सा फ्लेवर मिलेगा। क्योंकि इसमें मैंने कुछ ऐसी चीज़ें मिलाई है जिससे आपको एकदम नया और एकदम स्वादिष्ट अचार मिलेगा। क्योंकि जो आप रोज़-रोज़ अचार खाते हो ना, वो तो हर कोई बना लेता है, लेकिन ये जो मसालेदार अचार हम बनाएँगे ना, वो बहुत सिंपल है, साथ ही साथ एकदम टेस्टी भी। तो क्या करना है सिंपली स सबसे पहले तो आपको लेनी है कच्ची कैरी यानी कि आँवला, मतलब जिसे आम भी बोला जाता है। तो इसकी मात्रा मैं मेरे हिसाब से बता रही हूँ, तो जो कच्ची कैरी है वो 550 ग्राम है और जो हरी मिर्च देख रहे हो वो एकदम फ्रेश है और तीखी वाली लंबी वाली हरी मिर्च है और ये है 130 ग्राम। और साथ ही साथ मैंने 2 लहसुन के गाँठिए लिए हैं, ये कम से कम 100 से सवा सौ ग्राम होंगे। तो इन तीनों चीज़ों को मिला कर के आज हम एकदम बढ़िया वाला अचार बनाएँगे, जिसको हर कोई बना सकता है। ख़ास बात ये है कि इसको हम फटाफट से तैयार कर पाते हैं, मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर मसाला भी बनाएँगे और सारी चीज़ें फटाफट से बन के तैयार हो जाएगी। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको इन मिर्चियों को अच्छे से पोंछ लेना है। वैसे तो सारी मिर्चियाँ मेरी धोई हुई है, सुखाई हुई है, लेकिन क्या होता है ना, जब भी अचार बनाते हैं ना, तो कोशिश हम करते हैं कि इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहे। तो सबसे पहले हम मिर्ची को काटेंगे, तो मिर्ची को काटने का तरीका आप देख लीजिए। तो सबसे पहले ऊपर का डंठल और नीचे से 1 से 2 इंच जितना आप पार्ट काट लीजिए, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं होता। और बीच वाले पार्ट को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे और इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में कट करके तैयार कर लेंगे। तो आज जो अचार की रेसिपी मैं बता रही हूँ, उसमें आपको राजस्थानी टेस्ट भी मिलेगा, साथ ही साथ बहुत सारे फ्लेवर मिलेंगे। क्योंकि इसकी खुशबू से ही ना आप ना खुद ना आपको पता चलेगा कि जो अचार बनेगा ना वो कितना बढ़िया बनेगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मिर्ची मैंने कट की है, मिर्ची की साइज़ बिल्कुल छोटी-छोटी रखेंगे और इसमें सारी चीज़ों को हम बिल्कुल बारीक कट करेंगे। तो इसमें ऐसा भी आपके झंझट नहीं रहेगा कि बाहर से आप कटवा के लाओ कैरी या फिर घर में उसके डंठल निकालो वगैरह, कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान तरीके से बन के तैयार हो जाएँगी। तो जब हम किसी भी चीज़ को काटते हैं स्पेशली सब्जियाँ, तो उसमें से कुछ मॉइस्चर निकलता है। तो इसके लिए आप क्या करना है, आपको कपड़े के ऊपर फैलाते जाना है इन मिर्चियों को। तो जैसे-जैसे मैं कट कर रही हूँ वैसे-वैसे मैं एक कपड़े के ऊपर इसको सुखाती जा रही हूँ और मैंने फ़ैन ऑन करके रखा है, तो इससे काफ़ी हद तक मॉइस्चर कम हो जाएगा, जो भी कटिंग के समय निकलता है। तो इससे क्या होगा ना, जो कपड़ा है ना उसमें मॉइस्चर आज निकल जाएगा और हल्की-सी जो हमारी मिर्चियाँ है ना सूख जाएगी। तो यहाँ पे मैंने किचन काउंटर पे ही सारी मिर्चों को कट करके अच्छे से फैला दिया है। तो अब कैरी काटने से पहले हम क्या करेंगे ना, इसका मसाला तैयार कर लेंगे ताकि ये भी ठंडा हो जाए। तो एक पैन में मैं सबसे पहले ले रही हूँ 2 टेबलस्पून भर करके साबुत सौंफ, 2 टेबलस्पून भर करके साबुत धनिया, 2 टेबलस्पून भर के साबुत जीरा, मतलब सारी चीज़ें बराबर-बराबर जाएगी। 1 टेबलस्पून हमने काली मिर्च ली है और यहाँ पे ली है 4 हरी इलायची। अब आप सोच रहे होंगे हरी इलायची क्यों? जी हाँ, हरी इलायची एक ऐसा मसाला है जिसको आप नमकीन रेसिपी या फिर मीठी रेसिपी दोनों में यूज़ कर सकते हो। इसका फ्लेवर और टेस्ट सभी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बना देता है। तो यहाँ पे मेरे को इलायची बहुत पसंद है, तो मैं अक्सर ही डालती हूँ और इसको अच्छे से भून लेंगे 4 से 5 मिनट तक और तुरंत ही इसको प्लेट में निकाल देंगे ताकि ओवर कुक ना हो। इसमें सारा मॉइस्चर निकल गया और एकदम ड्राई हो गए हैं। तो यहाँ पे घर का मसाला हमने बना के रेडी कर लिया है, मतलब फ्राई कर लिया है, मतलब भून लिया है। आगे इसका और प्रोसेस होगा, उससे पहले हम कैरी काट लेते हैं। तो वैसे तो कैरी एकदम कच्ची है, लेकिन कोशिश करेंगे जो गुठली होती है अंदर की उससे अलग थोड़ा चाकू रखें और इस तरह से कट कर लें। तो जो मैंने पार्ट कट किया ना उसमें आप देख सकते हो बिल्कुल भी गुठली का कोई भी पार्ट नहीं आया है। तो इससे क्या होगा ना, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और अब जो कैरी है ना उसको भी हम छोटा-छोटा कट करेंगे। तो इस रेसिपी में मैं सारी चीज़ें छोटी-छोटी कट करूँगी। तो अक्सर क्या होता है ना, जब ये प्रॉब्लम वैसे आपके भी आई होगी, मेरे भी आती थी। जब मैं छोटी मतलब मेरे बच्चे छोटे थे, उनको मैं टिफ़िन में कैरी का अचार देती थी, तो बच्चों क्या होता है कई बार है ना गुठली भी मुँह में चली जाती है। बच्चे छोटे होते हैं, उनसे नहीं खा पाते ना। तो इस तरह से अगर आप अचार बनाते हो बिना गुठली का, तो बच्चा आराम से खा लेते हैं, कुछ भी उनमें टाला-टूली नहीं करना पड़ता है।
तो इसलिए अचार मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं लगभग जब से मैं बनाने लगी हूँ अचार, मैं बिना गुठली का ही बनाती हूँ और मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पे सारी कैरी हम इसी तरह से कट करेंगे छोटे-छोटे पीसेज में और गुठली को स्किप करते जाएँगे। तो कच्ची कैरी है तो गुठली अलग आराम से हो जाती है और कैरी भी बहुत आसान से कट जाती है। तो इसको भी हम क्या करेंगे ना, इसको भी हम एक कपड़े पे फैलाते जाएंगे। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, जैसे हम कैरी को काट रहे हैं तो देखिए मॉइस्चर निकलता है। तो मैंने टीवी के सामने देखते देखते आराम से मैंने कैरी कट की और वहीं पे एक बार कपड़े पे फैला दी ताकि इसमें अच्छे से मॉइस्चर निकल जाए। अब यहाँ पे जो कैरी गुठली के साइड में थोड़ी सी कैरी लगी है तो उसको मैंने एकदम छोटा छोटा अलग से कट किया है, अलग रखा है क्योंकि इसमें कोई शेप नहीं है। साथ ही साथ जो हमने लहसुन लिया था ना उसको भी हमने छील लिया है। तो आज मैं इन दोनों को ही चॉपर के अंदर एकदम बारीक-बारीक चॉप कर लूँगी। आप चाहें तो बारीक-बारीक छोटा-छोटा कट करके भी ले सकते हो। आज जो हम अचार बनाएँगे उसको आप लहसुनी अचार भी कह सकते हो क्योंकि इसमें बहुत ही बढ़िया लहसुन वाला टेस्ट आएगा। जिस दिन मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था ना उस दिन गुड़िया ने चखा था तो उसको तो बहुत अच्छा लगा। उसने कहा मम्मा लहसुन का बहुत बढ़िया इसमें फ्लेवर आ रहा है। मतलब फर्स्ट दिन बनते ही उसने चख लिया था। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो कैरी और लहसुन है ना इसको मोटा मोटा मैंने इसको चॉप कर लिया है। तो इस तरह से क्या होगा ना, ये फ्लेवर में भी बढ़िया लगेंगे, साथ ही साथ ये ना अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएंगे। अब क्या करेंगे ना, हम तेल गरम कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 कप भर के या फिर या यूं मान सकते हो 500 ग्राम जितना मैंने तेल गरम कर लिया है। जितना तेल हमें चाहिए होगा उतना लेंगे, बाकी हम रख देंगे। मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कम ज़्यादा वाला, आप अपने अनुसार ले सकते हो। तेल को हमने गरम करने के लिए छोड़ दिया, तब तक जो हमने मसाला भुना था ना उसको हम दरदरा सा पीस के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जार के अंदर डाला है और इसका जो कंसिस्टेंसी होगी एकदम मोटी मोटी होगी, एकदम फाइन नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा मोटा रखना है जिससे बढ़िया लगता है मसाला। मसाला हमेशा दरदरा होता है, अचार में आपने देखा होगा, खाया होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा एकदम भुना हुआ खुशबूदार मसाला तैयार हो चुका है। अब बनाते हैं अचार। तो यहाँ पे एक बड़ा सा बाउल लेना है, उसके अंदर डाल देनी सबसे पहले मिर्ची कट की हुई, और ये तीखी वाली मिर्ची है जो लंबी लंबी आती है, थोड़ी तीखे फ्लेवर की होती है। और साथ ही डाल देंगे कैरी जो हमने पंखे के नीचे सुखाई थी, इसका भी मॉइस्चर काफी हद तक कम हो गया है। तो दोनों ही चीज़ें देखिए आपको कितनी बढ़िया लग रही है कटिंग की हुई। तो ये जो अचार है ना, हालाँकि डिफरेंट है, डिफरेंट टेस्ट के साथ मिलेगा, लेकिन बनाना इसको बहुत आसान है। जिसने कभी भी नहीं भी बनाया ना अचार, वो भी इसको बना सकता है। तो यहाँ पे जो तेल था ना वो हमारा अच्छा धुआंधार गर्म हो गया है, तो उसको हमने नीचे रख दिया ताकि फटाफट से हल्का गुनगुना हो जाए। तो एक बार मिर्ची और कैरी को अच्छे से मिलाने के बाद जो हमने मसाला भुना था ना, वो एक बार इसके अंदर सारा ही डाल देंगे। तो इतना मसाला इस अचार के लिए सफिशिएंट होगा। जो मार्केट वाला मसाला आता है ना, चाहें अगर आपको मेहनत नहीं करनी है तो आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हो। अब डालेंगे इसके अंदर बेसिक वाले मसाले, तो कि जो अचार होता है वो चटपटा मसालेदार होता है। तो इसमें जाएगी मिर्ची। तो मिर्ची मैं इसमें डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून भर करके, और ये देसी मिर्ची है जो हम रेगुलर यूज करते हैं। ये कश्मीरी मिर्ची नहीं है। 1 टेबल स्पून हल्दी डाली है, 1 टेबल स्पून पिंक सॉल्ट डाला है, और 2 टेबल स्पून हमने साधारण नमक डाला है, और ½ टेबल स्पून इसमें जाएगा हींग। हींग जरूर से डालें, बिल्कुल भी ना भूलें, हींग से फ्लेवर अच्छा आता है। अचार की लाइफ जो टाइम है वो बढ़ती है, साथ ही साथ पाचन में हेल्प करती है। तो जो कैरी का जो होता है ना नेचर, जिसे बोलते हैं तासीर, वो भी ठंडी होती है, इसलिए गर्मियों में अचार बनाया जाता है। बिल्कुल थोड़े से अचार में बच्चे 2 रोटी खा लेते हैं। आप लंच बॉक्स में अगर कई बार सब्जी नहीं बनती तो झटपट से बस थोड़ा सा अचार लगा के दे दीजिए, या फिर कई बार ऐसा होता है ना, मैं इस मसाले की पूरी बना के दे देती हूँ, तो बच्चों को कुछ नहीं करना पड़ता, सीधा ही खा लेते हैं। तो यहाँ पे मसाला डालने के बाद पहले सबसे पहले तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेनी है, जिससे मसाला सभी चीज़ों पे अच्छे से कोट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए कैरी जो है ना, कैरी पे कितना अच्छे से इस पे कलर चढ़ गया है, और जो हमने मसाला डाला है ना वो बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ है। अब तैयार करेंगे एक तड़का, जिसके लिए मैंने ली है एक प्लेट में 2 टेबल स्पून भर करके साबुत मेथी, जो कि हम तड़के में डालने वाले हैं। साथ ही 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून कलौंजी, और 1 टेबल स्पून ही हम राई डालेंगे। और इसको हमें डालना है गुनगुने तेल में ताकि ये अच्छे से चटक जाए। तो हम क्या करेंगे ना, जो हमने तेल गरम किया था ना उसमें से हम 2 बड़े चम्मच जितना तेल, या फिर 3 बड़े चम्मच जितना, तो 3 बड़े चम्मच जितना तेल मैं अलग रख रही हूँ,
हमें चाहिए होगा तो हम ले लेंगे, वरना हम इसको सब्जी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे तेल हल्का गरम है, इतना गरम कि हमें हाथ को हम इस टच नहीं कर सकते, अभी इतना गरम है, आप मान के चलिए। तो बस दोनों ही चीज़ें इसी टाइम आपको डालनी है। सबसे पहले तो तड़का डाल देना है, जिसमें हमने 5-4 चीज़ें ऐड की है। साथ ही साथ जो लहसुन और हमने छोटी कैरी को चॉप किया था ना, वो भी डाल देना है। इससे क्या होगा, इसमें हल्का जो मॉइस्चर होगा वो खत्म हो जाएगा गरम तेल के साथ, और साथ ही साथ जो लहसुन है हल्का सा इसमें मतलब सिक जाएगा, या फिर यूँ कह सकते हो पच जाएगा। और अब हम इसको तुरंत ही डाल देंगे मसाले से कोट किए हुए कैरी और मिर्ची पर, और अच्छे से सभी को मिलाएंगे ऊपर से नीचे तक। मसालों पे, कैरी पे जो तेल है अच्छे से चला जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ना मसाले, देखिए जैसे ही हमने इसके अंदर तेल डाला ना, तो इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है किचन के अंदर, आप मानोगे नहीं, इतनी मतलब बहुत सारी खुशबू आ रही है इसमें। सौंफ की खुशबू आ रही है, लहसुन की आ रही है, कैरी की आ रही है, मसाले की आ रही है, ढेर सारी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पे जब मैंने सारा मिक्स किया तो मुझे लगा यहाँ पे तेल कम है, तो 1 बड़ा चम्मच मैंने और तेल डाल दिया, और कम से कम 1.5 बड़ा चम्मच जितना हमारा तेल बच गया, जिसको हम सब्जी वगैरह में यूज़ कर लेंगे। तो तेल की क्वांटिटी कोई फिक्स नहीं रहती है, ये डिपेंड करता है हमने कितना मसाला लिया है, किस तरह से कैरी काटी उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मुझे अब परफेक्ट लग रहा है तेल, जब हम इसको कंटेनर में डालेंगे तो ये परफेक्ट होगा। तो अब यहाँ पे एक बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, जब अचार बन जाए ना तो उसको तुरंत आपको डब्बे में नहीं डालना है, उसको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको रेस्ट पे छोड़ दीजिए, यानी कि इसका तेल अच्छे से ठंडा हो जाना चाहिए। तो आप देखोगे जैसे ही 10-15 मिनट होंगे ना, तो तेल आपको ऊपर दिखने लगेगा, क्योंकि तेल ठंडा हो गया है, और मसाले और जो हमने जो इसमें चीज़ें डाली थी ना, वो अच्छे से मतलब नीचे तक तले में बैठ गई। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें इसमें तेल कितना चाहिए होगा, और जब हम इसको डब्बे में डालेंगे, कंटेनर में डालेंगे, तो हमें इसमें तेल कितना डालना है। तो यहाँ पे देखिए आप, इसका टेक्सचर बिल्कुल मसालेदार, हमारा अचार बिल्कुल बढ़िया सा बन के तैयार हो चुका है। वैसे तो हमारे यहाँ राजस्थान में कुछ लोग यूँ ही मतलब तुरंत ही खा लेते हैं, क्योंकि खाने में बहुत बढ़िया होता है। और यहाँ पे जो ये जो टेक्सचर आ रहा है, या फिर यूँ कहें जो हमारे यहाँ जो चटपटा तीखा खाने के शौकीन है ना राजस्थानी, तो ये अचार उनके लिए बिल्कुल बेस्ट होगा। तो अब हम तैयार करेंगे इसके लिए कंटेनर। तो यहाँ पे मैंने 1 केजी का कंटेनर लिया है, ये काँच का है। अचार हमेशा काँच या फिर चीनी के बर्तन में डालें, उसकी लाइफ टाइम बढ़ती है, वो खराब नहीं होता है, और साथ ही साथ उसमें कोई भी फंगस वगैरह नहीं लगती है। तो यहाँ पे कंटेनर को मैंने अच्छे से धो करके धूप में सुखाया है। उसके बाद में इसको मैंने थोड़ा-सा धुआँ दे दिया है, जिसमें मैंने जो कोयला था उसके ऊपर मैंने हींग और थोड़ा-सा घी से इसको धुएँ में डाल दिया, मतलब बाउल के अंदर रखा था, जिससे ये हमारा अच्छा-सा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर, साथ ही साथ इसमें फंगस नहीं लगती इससे। तो अब हम इसको कंटेनर में डालेंगे। तो हमने जो सारी चीज़ें ली थी ना, मात्र 4 कैरी ली थी, और बाकी चीज़ें भी बहुत कम थी, और इतनी चीज़ों से हमारे पूरा 1 केजी अचार बन के तैयार हुआ है। मतलब ये कंटेनर अच्छे से पूरा ऊपर तक फिल हो गया है। तो यहाँ पे हमारा एकदम नए तरीके से बनने वाला तीखा, चटपटा, खट्टा और एकदम नए फ्लेवर यानी लहसुनी फ्लेवर वाला अचार बन के तैयार हो गया है। आप यकीन कीजिए, एक बार ये ट्राई कीजिए, बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं है कुछ भी हार्ड नहीं है, कोई भी बना सकता है रेगुलरली, जो भी हम काम करते हैं उसके साथ-साथ बन के तैयार हो जाता है, मात्र 15 से 20 मिनट। तो यकीन कीजिए, एक बार ये अचार बनाइए, अपने घरवालों को खिलाइए, और उसके बाद में आप अपना कमेंट मुझे दीजिएगा। सच में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए आगे से आगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलती हूँ ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।